रविवार 1 फरवरी 2026 को भारत की आर्थिक दुनिया में एक बहुत ही खास पल आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस दिन वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। ये परंपरा से हटकर एक बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि बजट भाषण हफ्ते के आखिरी दिन यानी छुट्टी वाले दिन दिया गया, न कि किसी कामकाजी दिन। इस कदम ने देश की आर्थिक और राजनीतिक हलकों में खूब सुर्खियां बटोरी। बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश किया गया। ये न केवल व्यवस्था के लिहाज से एक अनोखी बात थी, बल्कि भारत के वित्तीय प्रशासन में एक प्रतीकात्मक बदलाव भी दिखा रही थी। ये घटना सिर्फ रविवार को बजट पेश होने की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि वित्त मंत्री सीतारमण की निजी उपलब्धि के लिए भी ये अहम है। उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया, जो कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। इसी के साथ वो लगातार सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री के पद पर रहने वाली शख्स बन गई हैं। वो 31 मई 2019 से इस पद पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने खासकर इसमें नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण पर दिए गए जोर की तारीफ की और एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण की इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि की भी सराहना की। रविवार को बजट पेश करने का ये फैसला, हालांकि 2025 और 2015 में शनिवार को भी बजट पेश हुए थे, फिर भी एक नई मिसाल कायम कर गया। इतिहास में देखें तो 1999 में जब 28 फरवरी रविवार को पड़ी थी, तब के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वीकेंड से बचने के लिए एक दिन पहले ही बजट पेश कर दिया था। लेकिन इस बार सरकार ने 2017 में लागू किए गए तय तारीख वाले शेड्यूल का पालन किया, जिससे रविवार को सीधे बजट पेश करना पड़ा। ये दिखाता है कि सरकार दिन चाहे कोई भी हो, अपनी समय सीमा पर टिके रहने को लेकर कितनी दृढ़ है। इस तरीके से संसद को 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले बजट प्रस्तावों पर बहस करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए काफी समय मिल जाता है। इस साल रविवार को पेश हुए ऐतिहासिक बजट का एक बहुत अहम पहलू था भारतीय शेयर बाजारों का हाल। दरअसल शुरुआती खबरों के उलट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ने 1 फरवरी 2026 रविवार को पूरे दिन के लिए खास ट्रेडिंग सेशन चलाए। इस फैसले की वजह से निवेशक केंद्रीय बजट के ऐलानों पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। ट्रेडिंग सुबह 9 बजे से 9:08 बजे तक के प्री ओपन सेशन के बाद शुरू हुई और दोपहर 3:30 बजे तक चली, जैसे आम दिनों में होती है। आपको बता दें, आजादी के बाद ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ जब इक्विटी बाजार रविवार को खुले रहे। इससे सरकार की ये मंशा साफ दिखती है कि वो चाहती थी कि बजट पेश होते ही बाजार तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। बाजार की तुरंत प्रतिक्रिया वाकई देखने लायक थी। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी जैसे बड़े सूचकांकों में इस खास रविवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान 2% तक की बड़ी गिरावट आई। इस गिरावट की मुख्य वजह थी इक्विटी डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में प्रस्तावित बढ़ोतरी, जिसका ऐलान बजट में किया गया था। उदाहरण के लिए BSE बेंचमार्क 1546.84 अंकों यानी 1.88% की गिरावट के साथ 80,722.94 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 495.20 अंकों यानी 1.96% गिरकर 24,825.45 पर जा पहुंचा। इस बजट वाले रविवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भी 588.34 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। हालांकि अगले दिन यानी 2 फरवरी 2026 सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने शुरुआती कारोबार में ही वापसी की। ब्लू चिप कंपनियों में वैल्यू बाइंग की वजह से पिछले दिन हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो पाई। बाजार की ये तुरंत प्रतिक्रिया साफ दिखाती है कि केंद्रीय बजट आर्थिक कैलेंडर में कितना अहम है। ये बजट सरकार के खर्च की योजनाएं, टैक्स से जुड़े प्रस्ताव और नीतिगत प्राथमिकताओं को बताता है, जिसका सीधा असर अलग अलग सेक्टरों में निवेश के फैसलों और आर्थिक योजनाओं पर पड़ता है। इस खास रविवार के ट्रेडिंग सेशन ने ये पक्का कर दिया कि बाजार के खिलाड़ी इन ऐलानों को बिना किसी देरी के समझ सके और उस हिसाब से अपने फैसले ले सके। केंद्रीय बजट 2026-27 में देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं और विकास लक्ष्यों को दर्शाते हुए कई अहम सेक्टरों में मुख्य आवंटन किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो रक्षा मंत्रालय को अच्छा खासा बजट दिया गया है। इससे भारत की अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने की लगातार जारी प्रतिबद्धता साफ दिखती है। यह आवंटन रक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही कई पहलों को मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी हमेशा की तरह खास जोर रहा, जिसमें कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़े आवंटन किए गए हैं। रेलवे बजट का पैसा अहम अपग्रेड और विस्तार परियोजनाओं को फंड करेगा। वहीं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में निवेश का मकसद भारत के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है, ताकि सामान और लोगों की आवाजाही तेज और सुविधाजनक हो सके। सड़क और परिवहन मंत्रालय को भी आवंटन मिले हैं, जिनका मकसद राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना है। यह आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए बहुत जरूरी है। कृषि सहायता हमेशा की तरह सरकार की नीति का एक अहम हिस्सा बनी रही। किसानों के लिए सीधी आय सहायता योजना PM किसान स्कीम को लगातार फंड मिलता रहा। इसके साथ ही पूरे कृषि सेक्टर के लिए भी बजट आवंटन किए गए।
इन कदमों का मकसद कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की भलाई का ध्यान रखना और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। औद्योगिक नीति से जुड़ी पहलें भी काफी अहम रही, जैसे कपड़ा उद्योग के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना जैसी स्कीमें शुरू की गई। इनका मकसद इस अहम सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर का विकास एक रणनीतिक कदम है। इसका मकसद अहम संसाधनों को सुरक्षित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग व टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इन सभी सेक्टरों के लिए किए गए ये बजटीय प्रावधान कुल मिलाकर भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाना और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। पारंपरिक क्षेत्रों से हटकर 2026-27 के केंद्रीय बजट ने भारत के भविष्य की तरक्की और भलाई के लिए जरूरी उभरते क्षेत्रों पर भी खास ध्यान दिया। स्वास्थ्य सेवा और रिसर्च को भी खास तवज्जो मिली। निम्हांस जैसे संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फंड दिया गया, जो दिखाता है कि अब व्यापक जन स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बजट भी बढ़ा है, जिससे पता चलता है कि सरकार अंतरिक्ष अन्वेषण, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक रिसर्च में लगातार निवेश कर रही है। ये चीजें देश के विकास और दुनिया भर में मुकाबले के लिए बहुत अहम हैं। बजट में मेडिकल टूरिज्म जैसी कुछ नई पहल पर भी जोर दिया गया है, जिसका लक्ष्य भारत को खास मेडिकल इलाज और वेलनेस के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है। इन निवेशों से भारत की स्वास्थ्य विशेषज्ञता का फायदा उठाकर विदेशी मरीजों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे आर्थिक तरक्की के साथ साथ देश की सॉफ्ट पावर भी मजबूत होगी। इस बजट का एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक पहलू है नया आयकर अधिनियम 2025 का लागू होना। यह अधिनियम, जो एक बड़ा टैक्स सुधार है, अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस समय सीमा से व्यक्तियों और व्यवसायों को नए टैक्स ढांचे को समझने और उसके लिए तैयारी करने के लिए कई महीने मिल जाएंगे, जिससे बदलाव आसानी से हो पाएगा। बजट में महिला सशक्तिकरण पर जो जोर दिया गया है और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वीं बार बजट पेश करना, जो कि एक रिकॉर्ड है, ये सब न सिर्फ सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को दिखाते हैं, बल्कि वित्तीय नेतृत्व में निरंतरता को भी दर्शाते हैं। इस निरंतरता से आने वाले सालों में भारत की आर्थिक दिशा को स्थिरता और एक साफ रास्ता मिलने की उम्मीद है। बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से जुड़े उपायों का भी जिक्र था। इसे पहले के 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है, जिसका असर बजट के दिन शेयर बाजार में भी देखने को मिला। ये सारे सुधार मिलकर एक मजबूत आर्थिक माहौल बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और पूरे देश में समावेशी विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। केंद्रीय बजट पेश होना भारत की सबसे बारीकी से देखी जाने वाली आर्थिक घटनाओं में से एक है। इस पर आम परिवारों से लेकर कारोबारी, निवेशक और वित्तीय बाजार तक सबकी नजर रहती है। ये सरकार का एक तरह से रोडमैप होता है, जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की योजनाएं, टैक्स से जुड़े प्रस्ताव और नीतिगत प्राथमिकताओं का ब्यौरा देता है। और इस तरह ये सीधे तौर पर निवेश के फैसलों और सभी सेक्टरों की आर्थिक योजना को प्रभावित करता है। बजट प्रक्रिया के लिए संसदीय समय सीमा बेहद अहम होती है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 2 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाला है। इसमें 13 फरवरी से 9 मार्च तक का अवकाश भी शामिल है। इस लंबी समय सीमा को खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि संसद को सभी बजट प्रस्तावों पर अच्छी तरह से बहस करने, उन्हें मंजूरी देने और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इससे पहले कि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाए। ये पहले से तय की गई समय सारणी, जिसे 2017 में 1 फरवरी को बजट पेश करने की तारीख तय होने के साथ शुरू किया गया था, ये सुनिश्चित करती है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही फंड और परियोजनाएं बिना किसी देरी के शुरू हो सके। सरकार का बजट रविवार को पेश करने का फैसला प्रक्रियागत चुनौतियों के बावजूद एक बड़ा प्रक्रियागत उदाहरण बन गया। इसने दिखाया कि सरकार सप्ताहांत, वीकेंड पर भी संसद बुलाने की क्षमता और इच्छा रखती है, ताकि महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रियाओं को समय पर शुरू किया जा सके। इस कदम से लगता है कि भविष्य में बजट पेश करने का यह एक संभावित तरीका बन सकता है, खासकर अगर पारंपरिक 1 फरवरी की तारीख फिर से सप्ताहांत पर पड़ती है। इसमें पारंपरिक समय सारणी के बजाय दक्षता और वित्तीय तैयारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट का यह व्यापक नजरिया, जिसमें वित्तीय विवेक, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण जैसे पहलुओं को छुआ गया है, भारत के दीर्घकालिक विकास के प्रति सरकार की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है।